थैंक यू जी, थैंक यू। चलें जी, हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैंने भी एक स्क्रीन शेयर किया है, एक बैनर है जिसके ऊपर लोगो लगा हुआ है बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, और लिखा आ रहा है बूस्ट योर इनकम लाइक अ रिगिंग बुल। तो जिसको इसका मतलब समझ आ रहा होगा उसको पता चल रहा होगा कि ये क्या बला है। बुलेटो को हम किसी बला से कम नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका हमने 2 साल पहले ट्रेलर देखा था एक, और उस ट्रेलर में, जो कि सिर्फ चंद दिनों का ट्रेलर था, और उसके बाद और बहुत सारे इश्यूज के साथ वो ट्रेलर था, और उन इश्यूज की वजह से इस प्रोजेक्ट को क्लोज करना पड़ गया था। लेकिन उन चंद दिनों के ट्रेलर में बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी, उनकी जिंदगी बदल गई, और इस तरह की जिंदगी बदली बहुत सारे लोगों की जो पैसे कमा चुके थे उस वक्त, वो एक अलग लोग थे। लेकिन जो नहीं कमा सके थे, बुलेटो ने उनके दिल में एक ऐसी जगह बनाई इनोवेशन फैक्ट्री की कि वो आज एक इनोवेशन फैक्ट्री के मजबूत पिलर्स की तरह खड़े हुए हैं। रीजन क्या थी? रीजन ये थी, बुलेटो का पोटेंशियल नजर आया था कि यार अगर ट्रेलर इसका ऐसा है तो पूरी पिक्चर कैसी होगी, पूरी मूवी कैसी होगी। अगर एक प्रोजेक्ट में इनोवेशन फैक्ट्री की इतनी ज्यादा इन्वेंशंस हैं, तो पूरे जितने भी इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कितनी इन्वेंशंस होंगी। और अगर एक प्रोजेक्ट की छोटी सी इन्वेंशन जिसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस थी, उस डिस्टर्बेंस की वजह से लोगों ने चंद दिनों में हजारों डॉलर कमा लिए, तो अगर वो इसके साथ जुड़े रहेंगे और इस पूरे इकोसिस्टम को एंजॉय करेंगे, तो उनकी लाइफ या उनकी फैमिली की लाइफ या उनके साथ जुड़े लोगों की लाइफ कहां तक जाएगी, कितना सक्सेसफुल होगी। ये सब कुछ लोगों ने अंडरस्टैंड किया जस्ट बुलेटो की वजह से। इंसान जिंदगी में गिरता है, गिर के गिरा रहे, ये बुरी बात है। लेकिन अगर गिर के खड़ा होके चले, चलने के बाद वो दौड़े, और दौड़ने के बाद वो कंपटीशन में आए और कंपटीशन को विन करे, ये बड़ी बात होती है। तो इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि इनोवेशन फैक्ट्री का इस प्रोजेक्ट में हम लोग गिरे। जब गिरे तो बहुत सारे मसले देखे हमने, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस देखी, बहुत सारी लोगों की बातें सुनी। क्यों? लोगों की एक्सपेक्टेशंस टूटी थी उस वक्त, लोगों के जज्बात टूटे थे, लोगों के ख्वाब टूटे थे। लेकिन हम लोग एक बात पे बिल्कुल खड़े हुए थे कि वी आर डूइंग समथिंग, और हम दोबारा आएंगे, हम दोबारा करेंगे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हमारे साथ खड़े रहें। बहुत सारे लोग चले गए, यानी कि अगर हम बात करें तो उस वक्त 1,29,000 लोगों में से सिर्फ 60 लोग रह गए थे, बाकी सब लोग इधर उधर चले गए थे। और आज उन्हीं 60 लोगों की वजह से कंपनी 1,10,00,000 से ज्यादा की कम्युनिटी बना चुकी है। और ये 1,10,00,000 की जो कम्युनिटी है, ये उन्हीं 60 लोगों पे खड़ी है। लेकिन इस सारे सिनेरियो को बताने की वजह क्या है? इस सारे सिनेरियो में एक बात बहुत अच्छी हुई, और वो बात क्या थी कि ऊपर वाले की हमारे साथ मदद शामिल थी, और जो जो बातें मैनेजमेंट ने अपनी उन 60 लोगों से की, ऊपर वाले ने उन तमाम बातों को पूरा किया, और बल्कि उससे बढ़ के पूरा किया, जिसका रिजल्ट ये है कि उन 60 लोगों के साथ जुड़े लाखों लोगों की यहां पे जिंदगियां बदल गई। बिलीव और आपकी जिंदगी में मुस्तकिल मिजाजी, जो लोग इनोवेशन फैक्ट्री की या मैनेजमेंट की बातों को जिन्होंने फॉलो किया,
और उनको बिलीव यानी कि उन्होंने उसकी हमारी बातों पे बिलीव किया, आज उनकी जिंदगी बदली हुई है। और अगर आज 1,10,00,000 लोगों को मैनेजमेंट, या मैं कह रहा हूं कि जी 500 दिन तक बीलव नेटवर्क, सॉरी बीलव टोकन, आप बीलव टोकन को इसी तरह से लोग तरसेंगे जैसे पिछले 2 महीने से तरस रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगले 500 दिन तक की कंपनी ने स्ट्रेटजी, प्लानिंग, ईच एंड एवरीथिंग किया हुआ है, जो कि पहले हमने 1-2 दफा थोड़ी बहुत उसमें से शेयर भी किए हैं। तो अगर कंपनी ने 500 दिन की प्लानिंग की हुई है तो इसका मतलब क्या है कि ये दुनिया का पहला टोकन, दुनिया की पहली क्रिप्टो जो कि आपको 500 दिन का रोड मैप दे रही है, जिसमें बर्निंग मैकेनिज्म की वजह से हर महीने प्राइस एप्रिसिएशन है। रीजन क्या है कि 500 दिन की प्लानिंग है, और ये जरूरी नहीं है कि जो चीज 2 महीने बाद होनी है कंपनी आज आपके साथ शेयर करे, या 500 दिन बाद जो कंपनी ने करना है वो आज शेयर करे। ऐसा पहले हम करते थे, लेकिन अब नहीं। अब क्यों नहीं? उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे लोग इनोवेशन फैक्ट्री के नाम को मिसयूज करते हैं। बहुत सारे लोग इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स को, इनोवेशन फैक्ट्री की बातों को कॉपी करते हैं। बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं इनोवेशन फैक्ट्री की बातों को सुन के, हमारी बातों को सुन के, हमारी तरह के प्रोजेक्ट्स की कॉपी शॉपी बना के लोग हमारे ही लोगों को उसमें बेवकूफ बना के स्कैम करते हैं और उनको लूटते हैं। तो अब पिछले कुछ अरसे से, जब से BFIC नेटवर्क में आपने देखा कि मोर देन 50+ इनोवेशन फैक्ट्री के BFIC नेटवर्क की कॉपीज दुनिया में आई, जिनमें से आप कह लें कि 45 के करीब तो स्कैम कर चुकी है। और डूबने वाले लोग कौन थे उनमें? धोखा किन लोगों ने खाया? धोखा उन लोगों ने खाया जिन्होंने BFIC नेटवर्क से पैसा बनाया था, और वही बातें जब उन्होंने सुनी जो इनोवेशन फैक्ट्री करती थी, तो उन्होंने समझा कि यार ये भी सही कह रहे हैं, ये भी वैसे ही करेंगे, अगर हमने BFIC नेटवर्क से पैसा कमाया तो वहां पे भी कमा लेंगे। लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। मैं हमेशा से कहा करता था कि एग्जिट प्लान होना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बदनाम है आज तक? नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में क्यों बदनाम है? और आज तक दुनिया में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट आए, उनमें आपको 3 चीजें क्यों मिली? हर कंपनी में कोई एक कंपनी उठा के दिखा दे जिसमें आपको लायबिलिटी ना मिली हो, कोई एक कंपनी उठा के दिखा दे जिसमें आपको एंड यूजर लूजर ना मिला हो, कोई एक कंपनी उठा के दिखा दे जिसमें आपको बददुआएं ना मिली हो। हर कंपनी में मिली। रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि प्रोजेक्ट बन जाता था, मनी रोटेशन होती थी, कोई एग्जिट प्लान नहीं होता था, कोई जनरेशन नहीं होती थी, कोई आपको सक्सेसफुल एंड यूजर के लिए कुछ नहीं होता था। एंड यूजर जो आ रहा होता था, जो इनिशियली आए हुए होते थे, स्टार्ट में लोग आए होते थे, उनको बेनिफिट देने के लिए आते थे। लेकिन यहां पे क्या है, अगर मैं बुलेटो की बात करूं तो बुलेटो दुनिया का पहला को मैट्रिक्स प्लान है, और इसमें हर आने वाले बंदे को 6 लोग मिलके सक्सेसफुल कर रहे होंगे, बेशक कोई इसमें काम करे या ना करे। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कहा जाता है? नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोजेक्ट में यह कहा जाता है कि आप आए हैं जी, आप 2 लोग लेके आए, वो आगे से 2 लेके आएंगे, वो आगे से 2 लेके आएंगे, और जब नए लोग आ रहे थे, नया पैसा आ रहा था, तो पिछले लोगों को वो क्लियर कर रहे होते हैं या उनको बेनिफिट्स दिलवा रहे होते हैं। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने डे फर्स्ट से कहा था कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, या इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म के जितने ही प्रोजेक्ट है वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट है जहां पे आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप इसमें लोगों को लेके आए, ये नहीं कहा जाएगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें या करवाएं।
प्रोजेक्ट में इतनी अट्रैक्शन होगी कि हर बंदा खुद से इसको करना चाहेगा। मजे की बात क्या है कि आपकी प्रोडक्ट खुद बिकती हो, आप किसी को ना बताएं और लोग आपसे पूछे कि यार ये क्या कर रहे हो, तुम यहां से अपनी जिंदगी बदल रहे हो, तुम यहां से पैसे बना रहे हो, भाई मुझे क्यों नहीं बता रहे, क्या मेरे से कोई दुश्मनी है? हाँ, शुरू में हमने कहा था कि अपने साथ हर उस बंदे को जोड़ें, इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स में अपने साथ जुड़े, अपने हर उस बंदे को जोड़े जिसका जिंदगी में आपके ऊपर कभी कोई एहसान था, या जिसके वाले से आप ये सोचते थे कि यार ऊपर वाले ने कभी मुझे मौका दिया तो मैं इसके लिए कुछ बेहतर करूंगा, उस हर बंदे को जोड़े। कामयाबी, खुद से कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं होती। दुनिया में जिन लोगों ने इतिहास रचे हैं ना, जिन लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट किया है, वो लोग थे जिन्होंने अपने साथ जुड़े लोगों को कामयाब किया, या जिनके साथ चलने से, या जिनके साथ रहने से, या जिनकी सोबत में बैठने से लाखों लोग कामयाब हो गए। तो आज इनोवेशन फैक्ट्री इस वक्त पूरी दुनिया में वो ब्रांड बन चुकी है ऊपर वाले की मेहरबानी से, कि इसके साथ जो भी बंदा जोड़ रहा है वो ऊपर वाला उसको कामयाब कर रहा है, ना सिर्फ उसको, उसके साथ जुड़े लोगों को भी कामयाब कर रहा है। रीजन क्या है? हर चीज देखें, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नीयत बरमुराद, और आप जैसा करते हैं वैसे ही आप पाते हैं। तो अगर इनोवेशन फैक्ट्री की कोशिश ये है कि यहां पे जुड़े हुए लोग कामयाब हों, तो कैसे इनोवेशन फैक्ट्री को यानी कि इनोवेशन फैक्ट्री कैसे तरक्की नहीं करेगी?